कपड़ा तो छोड़ दें, मकान भी छोड़ दें, रोटी इतनी मुश्किल हो गई है कि आवाम को बाकी कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा। हमारा पेट्रोल महंगा हुआ, बिजली महंगी हुई, हम पेट्रोल भी डलवा रहे हैं, बिजली का बिल भी भर रहे हैं। हमारे पैसे जो टैक्सेस में कट रहे हैं ये जा कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा भाई, ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा था, गुजारा करना पड़ेगा इसलिए। बस ये है कि बस अभी हर चीज़ पे जो है पैसे बढ़ गया है, बिल पे पैसे बढ़ गया है और पेट्रोल पे पैसे बढ़ गया। अभी पता नहीं 20 रुपये और बढ़ रहे हैं पेट्रोल पे। सब लोगों का जो है गुजारा बहुत यहाँ पे जो है अभी नहीं कर सकता है गुजारा इन चीज़ों से। महंगाई ज़्यादा है, बिल ज़्यादा आ रहा है, हर चीज़ पे टैक्स लगा है, तो मतलब बहुत मुश्किल है अभी पाकिस्तान में गुजारा। भाई एक बुज़ुर्ग ये कह गए कि 14 अगस्त 1947 को हम गोरे अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे और 15 अगस्त 1947 को हम काले अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में आ गए। तो जो लोग निकले अभी पिछले दिनों उनका क्या हुआ? हज़ारों जेल में पड़े। अब फिर आवाम को निकाल दें, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई, ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा था, गुजारा करना पड़ेगा इसलिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा मुल्क जो है गरीबों के लिए नहीं बना है, हमारा मुल्क अशराफिया के लिए बना है। एक आदमी जिसकी 30,000 रुपये तनख्वाह है, उसका बिल आ रहा है 15,000 रुपये बिजली का, ठीक है। अच्छा, एक आपका कोई ब्यूरोक्रेट है या जज है, उसकी सैलरी 5 लाख रुपए है और उसको 2000 यूनिट बिजली के फ्री भी मिल रहे हैं, उसको पेट्रोल भी फ्री मिल रहा है, उसके घर में खानसामा भी फ्री का है, इसके अलावा उसको और भी बहुत सारी मराहत मिल रही हैं। तो अब आप ये देखें कि आपके मुल्क के अंदर जो एक गरीब आदमी है वो रोज़ ब रोज़ पिसता जा रहा है। अभी रिसेंटली मैं कल या परसों एक न्यूज़ देख रहा था, एक बंदे ने उसका बिजली का बिल लास्ट मंथ आया था 25,000, उसने अपनी बाइक बेच के बिजली का बिल पे किया। इस दफ़ा उसका 29,000 बिल आया, वो पंखे से लटक गया। अब बताएं उसके जो बच्चे हैं उसकी मौत का ज़िम्मेदार कौन है और उसके जो बच्चे हैं उनको कौन खिलाएगा? तो मसला ये है कि हम मुल्क, मुझे नहीं पता कैसे चल रहा है। आज भी पेट्रोल के प्राइस अगर आपको पता 290 रुपये पेट्रोल के प्राइस हैं, समथिंग कुछ इतने। तो अब इसके बारे में कौन सोचेगा? देखें, हमारी आवाम को निकलना पड़ेगा, बहुत हो गया हम लोग, क्योंकि देखें आपके जो सियासतदान हैं ना वो ज़ीरो हो गए हैं। वो आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा, आवाम कुछ भी कर ले आवाम के लिए। अब आवाम को खुद खड़ा होना पड़ेगा। जब तक आवाम खुद नहीं खड़ी होगी आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप रोज़ ब रोज़, आज पेट्रोल बढ़ गया, आज बिजली बढ़ गई, सारी चीज़ें हो गई, आप उसको बहुत ज़्यादा आवाम अब इतना प्रेशर में आ गई आवाम, रोटी कपड़ा मकान खाने। अब कपड़ा तो छोड़ दें, मकान भी छोड़ दें, रोटी इतनी मुश्किल हो गई है कि आवाम को बाकी कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा। आपने इतना बिज़ी कर दिया है, लेकिन आवाम को अब बाहर निकलना पड़ेगा अगर आपको आगे सर्वाइव करना है। नहीं तो रोज़ आप न्यूज़ में सुनेंगे आज इसने खुदकुशी कर ली, कल उसने खुदकुशी कर ली। जब से माशाल्लाह से ये नई गवर्नमेंट आई थी हमारी शहबाज शरीफ साहब की, तो इन्होंने तो दिन ब दिन हमें तोहफे दिए हैं बिल की सूरत में, कभी जो है ना बिजली के नरखों की सूरत में, कभी जो है ना आटा महंगा हो रहा है माशाल्लाह से। हाँ, जिस टाइम इमरान खान का दौर था उस टाइम में पेट्रोल जो है ना 150 रुपये का था। उस टाइम हर बंदा आवाज़ लगाता था कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया, 20 रुपये महंगा हो गया, 30 रुपये महंगा हो गया। तो जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई थी तो उन्होंने महंगाई का जो तूफ़ान ये लेके आए हैं, तो उस पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई आज तक। अब माशाल्लाह से हम देखते हैं कि पेट्रोल 290 रुपये लीटर हो गया है, बिजली के बिलों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। एक गरीब आदमी अगर 15 से 20 हज़ार रुपये कमा रहा है तो वो इस चीज़ में बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर आपका महीने का बिल 15,000 रुपये बिल आ रहा है तो उसमें आप आटा कहाँ से घर का लेके आओगे, बच्चों की दाल रोटी कहाँ से पूरा करोगे, स्कूल की फ़ीसें कहाँ से दोगे आप, बाकी जो ज़रूरत है ज़िंदगी है वो कहाँ से बंदा उसको पूरा करेगा। तो परेशानी तो भाई सबको हो रही है। पहले कहते थे लोग कि मिडिल क्लास तो घर को तबाह और बर्बाद हो गया, गरीब तो गरीब था, तो जो मिडिल क्लास से जो सर्वाइव कर पा रहे थे वो भी नहीं कर पा रहे इस मुश्किल हालत में। तो हम रोने धोने के अलावा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आजकल के जो हालात चल रहे हैं, बोलना भी फजूल है क्योंकि कुछ सुनने वाला नहीं है। इंसाफ का तो हमारा माशाल्लाह से ये तकाज़ा है कि गरीब जो है ना वो रोज़ा चिल्लाता रह जाता आवाम के साथ, अपनी जो ना दुआएं देती रहती है आवाम, सुनने वाला कोई नहीं है इस मुल्क में। भाई गुजारा तो ऐसे ही कर रहे हैं जैसे सब कर रहे हैं।
मसला ये है कि जब तक हम खुद अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे सब बैठ के हुक्मरानों को और इसको उसको कोसते रहते हैं। हमारा पेट्रोल महंगा हुआ, बिजली महंगी हुई, हम पेट्रोल भी डलवा रहे हैं, बिजली के बिल भी भर रहे हैं, घर से बाहर आ नहीं रहे, प्रोटेस्ट कर ही नहीं रहे। जब तक कुछ नहीं हम खुद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये जुल्म होता रहेगा और हम सहते रहेंगे, यही बात है। हम अपने साथ खुद नहीं खड़े हुए। जब तक हमें खुद अपना एहसास नहीं होगा ना अपना, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरों को तनकीद करना बहुत आसान है, सिंपल सी बात। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, आपके टीम का शुक्रिया जिन्होंने इस मेजर पॉइंट को हाईलाइट किया एक जर्नल पब्लिक में। और मेरा नाम मुर्तज़ा सलमान है, मैं एक बाय प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट हूँ। सबसे पहले बात ये करेंगे कि हमारे पैसे जो टैक्सेस में कट रहे हैं ये जा कर रहे हैं। अगर आप देखें कि ऊपर सतह के लोग जितने भी टैक्सेस को, टैक्स क्रेडिट्स को या ये लेकिन टैक्स रिजीम को एंजॉय कर रहे हैं, तो उसका अल्टीमेट असर एक नॉर्मल आवाम पे आ रहा है। हम परचेज़ अगर कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको एडिशनल टैक्सेस लगा के हम अपने ही लोगों पे ज़्यादा इजाफी चार्ज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने लोगों के साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। और ये हमारे जो ऊपर जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, ऑटोक्रेट्स, इन सबको चाहिए कि वो हमारे लोगों के बारे में सोचें, उनके बेसिक हुकूक के बारे में सोचें। अगर एक बंदा घर में उसका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा तो अल्टीमेटली जाहिर सी बात है वो परेशान होगा। और वैसे भी अगर लोड शेडिंग इतनी है और बिजली का बिल इतना आ रहा है, लेकिन अगर लोड शेडिंग ख़त्म हो गई तो फिर बिजली का बिल कहाँ जाएगा। तो हमारे आला हुकाम को चाहिए कि वो इस हवाले से सोचें और कम से कम इतना सोचें कि ये सोच हमें लगने लगे कि वो हमारे बारे में सोच रहे हैं। इसमें आवाम सबसे पहले अपने अंदर झांकें और अंदर झांकने के बाद सबसे पहले सिविक सेंस लेके आए, जिसकी हम सब में सबसे ज़्यादा कमी है। सिविक सेंस लेके आए, उसके बाद हम एक दूसरे से जो अलग हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल वे में हो, चाहे वो स्कूल ऑफ थॉट्स के वे में हो, उन सबको हमें एक पेज पे लेके आना है। उसके बाद हमारी आवाम एक हो सकती है।